27वीं आईनी तरामीम के खिलाफ कराची में वकला का एहतजाजी कन्वेंशन। वकला जबरदस्ती सिंध हाई कोर्ट के नए बार रूम में दाखिल हो गए। वकला ने एक पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस की भारी नफरी सिंध हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात। इजाजत न मिलने पर वकला ने हाई कोर्ट के बाहर कन्वेंशन का ऐलान किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में वफाकी आईनी अदालत का 6 रुकनी लार्जर बेंच पीर को 11:30 बजे समाअत करेगा। जजेस ट्रांसफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की इस्तदा। मुअक्कफ अपनाया 27वीं आईनी तरमीम आईन के खिलाफ है। इख्तियारात की तकसीम और हुदूद वाज़ेह हैं। आईन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह हैं। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील की जा रही है। NA-18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और साबिक रुकने कौमी असम्बली बाबर नवाज खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात होंगी। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर को नोटिस जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वजाहत के लिए आज तलब कर लिया। राना सिकंदर को नोटिस PP 116 में राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने पर जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब का कैदियों की मुलाकातों से कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज कभी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा, वज़ीर आला KP हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं होती। मुलाकातों से मुतालिक जेल सुपरिटेंडेंट फाइनल अथॉरिटी है। मुलाकातियों के नाम कैदी फराहम करता है। अगर कोई कैदी किसी से मिलना नहीं चाहता तो जेल हुक्काम ज़बरदस्ती मुलाकात नहीं करवा सकते। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात की रीढ़ की हड्डी है। रेलवे निज़ाम की बहाली के इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान रेलवे के उमूर पर इजलास में गुफ्तगू। मंसूबों के लिए आलमी मयार के कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा, रेलवे की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा तकनीकी बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया। IMF तकनीकी मिशन ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की। ज़राए का कहना है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरामीम पर इत्तफाक। बन्नू रीजन में पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द मारे गए, दर्जनों जख्मी। पुलिस के मुताबिक शेरी खेल और पक्का पहाड़ खेल में ऑपरेशन के दौरान 10 खारजी जहन्नम वासिल, 5 जख्मी, 1 सहूलतकार पकड़ा गया। डुमेल में 8 घंटे तवील ऑपरेशन के दौरान 6 नसर खेल में 1 मतलूब दहशतगर्द मारा गया। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई मतलूब थे। सूबे को फितने से पाक किया जाएगा। दहशत गर्दों का उनके खुफिया पनाहगाहों तक पीछा किया जाएगा। ट्राई सीरीज में आज पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स रावलपिंडी में मद्दे मुकाबला आएंगी। ग्रीन शर्ट्स की लगातार दूसरी जीत पर नजरें। आइलैंडर्स भी कमबैक करने के लिए तैयार। मैच के लिए कौमी टीम ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की।
पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। शाहीनों ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया। सुफियान मुकीम और साद मसूद की लाजवाब बॉलिंग, दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की। 154 रन के हदफ के ताकुब में आइलैंडर्स 148 रन बना सके। फाइनल कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास आज शुरू होगा। तुर्की और फ्रांस के सदूर, बरतानवी वजीर आजम और यूरोपीय यूनियन की सरबराह समेत दीगर रहनुमा जोहान्सबर्ग पहुंच गए। भारत वजीर आजम भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास जनूबी अफ्रीका में होने की वजह से अमेरिका G20 इजलास में शिरकत नहीं कर रहा। जंगबंदी के बावजूद गाजा में अस्पताल, स्कूल और पनाहगाहें मुसलसल इसराइली हमलों की जद में। इसराइली जारहियत के नतीजे में रफा में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंगबंदी से अब तक गाजा में 67 बच्चे शहीद हो चुके हैं। यूनिसेफ के मुताबिक गाजा में यौमिया 7 बच्चे शहीद हो रहे हैं। अमरीकी दावे के मुताबिक जौहरी तनसीबात तबाह हो गए, तो तलाशी किस बात की? अमरीकी मुतालबात से जाहिर है ईरान का जौहरी प्रोग्राम तकनीकी नहीं सियासी मसला है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम अजीजी का कहना है यूरेनियम की अफजोदगी रोकना अमरीका का पहला मुतालबा है। ईरान के लिए मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी करना एटमी सनद के बगैर मुमकिन नहीं। जिस दिन खालिस्तान बन गया, राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाएंगे। भारत के 25 करोड़ मुसलमान तैयार हैं। ये सिखों का मुसलमानों से वादा है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरु पुतवंत सिंह पुन्नू कहते हैं नरेंद्र मोदी की फैलाई गई मजहबी इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे। भारतीय शहर बंगलुरु में 7 करोड़ रुपए की डकैती। डाकू फिल्मी अंदाज में बैंक की कैश वैन से रकम लूट कर फरार। मुल्जिमान मरकजी बैंक के अफसरान के भेस में SUV पर आए और कैश वैन रोककर गार्ड्स और कैशियर को अपनी गाड़ी में सवार होने को कहा। डाकू खुद कैश वैन में सवार हो गए। कुछ दूर जाकर ड्राइवर और गार्ड्स को उतार दिया और रकम लूटकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस का वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी तहवील में लेने का दावा। गाड़ी की नंबर प्लेट जाली निकली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टिकर भी लगा हुआ था। पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड ने जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 205 रन का हदफ दे दिया। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम 164 रन बनाकर आउट हो गई। स्कॉट बोलेन ने 4, मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। गस एटकिंसन ने 37 रन की अहम इनिंग्स खेली। ओली पॉप ने 33 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 132 रन बनाकर आउट हुई थी। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जमान खान की T10 लीग में शानदार हैट्रिक। जमान ने अजमान टाइटंस की नुमाइंदगी करते हुए नॉर्दर्न वॉरियर के खिलाफ हैट्रिक करके अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। जमान ने 2 ओवर्स में 19 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया।